किसी को बच्चा चाहिए, किसी को कारोबार के लिए मन्नत चाहिए। बच्चा चाहिए तो पहले आके मांगना होता है, कहना होता वहाँ है। मांगते हैं, जो सेब वो मन्नत का खा लेती है औरत। अच्छा, सेब इसको टच किया जाता है? सेब सेब ऐसे ऊपर चढ़ाए होते हैं ना जेवर के। अच्छा, जेवर के ऊपर सेब लगे होते हैं। हाँ, वो आम खाने वाले सेब जो है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो वो फिर मन्नत के तौर पे लोग ले जाते हैं। तो वो कोई औरत अगर जो जिसकी मन्नत पूरी होती है अगले साल वो फिर वही सेबों का हार बना के ला के ऊपर डालती है कि जी मेरी मन्नत पूरी होगी। मेरा बच्चा आ गया। हाँ, जो भी मन्नत हो किसी की। हाँ, ये अकीदत है। हाँ, सबका जो आप हिंदुओं का अकीदा देख लो, वो पत्थर से बुत बनाते हैं, उसी से दुआएं मांगते हैं, उनका अकीदा उन्हीं से पूरी होती हैं। वो हिंदू है ना, तो हम हिंदुओं की शबी तो नहीं ना कर सकते। इसी तरह ये है ना कि ये मौला की शबी है। बासियत मुसलमान। हाँ जी। और वैसे जुल्जना के हवाले से बताएं कि करबला के अंदर जब मौला डट के यजीदियों का मुकाबला कर रहे थे, शहीद किया जा रहा था, तो इसको भी तीर लगे थे। जी बिल्कुल। इसने जब मौला गिरे हैं ना इसके ऊपर से, इसने फिर मौला के गिर्द जो है ना चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। जिधर से तीर आते थे अपने जिस्म पे लेता था। अपने जिस्म पे लेता? जी। यानी कि एक साइड इसकी भर गई थी ना, इसने फिर साइड चेंज कर ली थी। ये भी तीर खा रहा था। हाँ, उसी वजह से इसे जुल्जना कहा गया है। जुल्जना का मतलब है परों वाला। तो जब तीर लगे ना तो ये ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई परों वाली चीज़ है। तो ये वही जुल्जना या घोड़ा था जो मौला अली के ज़ेरे इस्तेमाल था, फिर मौला हसन के ज़ेरे इस्तेमाल हुआ, फिर मौला हुसैन। वो देखें, ये तो रसूल पाक के पास जो घोड़े थे वो भी उनके बच्चे इस्तेमाल करते थे, हज़रत अली भी इस्तेमाल करते थे। जब एक फैमिली की जो कोई भी चीज़ है वो सब इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम मुर्तजिज़ था, इसकी माँ का नाम दुजल्ली था। ये तोहफा मिली थी किसी बादशाह। शहीद हो गया था करबला में? नहीं, ये गायब हो गया था उधर से गायब, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा शाह जी, मुझे ये भी बताइएगा, एक और बड़ी मिथ है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है कि अहले तुशियों के हवाले, शियान अली के हवाले से, कि जब जुल्जना निकालते हैं तो उसका जूठा भी खाते हैं। और वही मैं बता रहा हूँ कि ये सब लोगों ने ना स्टंट पकड़ा हुआ है, ये ऐसे अफवाहें हैं। हमने आज तक ऐसा नहीं किया। जो सबील लगी होती है नहीं, कोई चीज़ इसको जो खिलाते हैं वो ये खा लेता है। बाकी ऐसे तबरक लोग खा लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिस बील लगाई है तो पहले इसको पानी पिलाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सब झूठ है। अच्छा, इसको संभाला कैसे जाता है? रश बड़ा ज़्यादा होता है और तैयार भी हुआ होता है और पूरा आवाम जो है झपट रही होती है हाथ लगाने तो बस बेटा ये आदत हो जाती है ना इसको अपने बंदों की। भी कहते हैं कि इंजेक्शन सुन होने के नहीं, सब बकवास है, सब सिर्फ झूठ फैलाया। बिल्कुल झूठ है। बड़ा कुछ कहते हैं लोग। बेटा यहाँ तक जो गैर शियो लोग हैं ना, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये ईरान वाले हमें देते हैं, लेकिन सब झूठ है। ये हम अपनी जेब से खरीदते हैं, अपनी जेब से इनकी खिदमत करते हैं। सारा साल बच्चों की तरह पालते हैं। बिल्कुल, बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं ना। हम इस पे सवारी का सोच भी नहीं सकते। वो मौला, ये मौला की सवारी, हम खादम है इसके। जी, इसे हम दफनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आम कब्रिस्तानों में नहीं, आम कब्रिस्तानों में नहीं, कोई ना कोई, जैसे हमारी बारगाह में अब हमारे इधर जो आप देख रहे हैं दीवार के अंदर, तो इधर हमारे 5-6 जुल्जना दफन है। इधर जुल्जना उनकी कब्रें बनी हैं। हाँ, वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो अच्छा, यानी कि ये जो खबरें थी ना, जो स्पेशली मैं बताना चाह रहा था कि इनका जूठा खाते हैं, यार मैं मौला से मोहब्बत है, उस घराने से मोहब्बत है, जान भी कुर्बान है उस घराने पे, लेकिन जो झूठ बांधा जाता है ना, मैं ज़रूरी था कि मैं वो बात कर। यार बहुत झूठ है ये। दूसरे लोग हमें यही कहते हैं कि यार आपको इसकी तनख्वाह मिलती है ईरान से। अच्छा, अब ईरान वाला आप बताएं कौन है वो? घर इधर हमारे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों सुलझना है, वो किस किस को तनख्वाह देंगे? अच्छा, वो जो कहते हैं कि इंजेक्शन से लगाते ना, बिल्कुल, ये मैं मौला की कसम खा के कहता हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। हमने आज तक कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की बरामदगी के टाइम। जिस हालत में ये भी है, अभी तैयार करो, अभी ले जाओ जहाँ मर्जी, कोई मतलब कुछ नहीं, जो मर्जी करोड़ों का। ये अपनी नॉर्मल डाइट के ऊपर ही तैयार होते हैं। हाँ जी। यानी कि ये भी झूठ है और झूठे वाली वो भी झूठ है। और ये देखे ना, इधर आओ भी बाबा काले, ये हमारा साइज है। 1972 से ये हमारे जुल्जना संभाल रहे हैं। 1972 से ये जुल्जना को संभाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ? बाबा काला जी। बाबा काला जी नाम है जी। बाबा जी, ये दसो ਤੁਸੀਂ 1972 ਤੋਂ जी जुल्जना संभाल रहे हो ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆ ਗਈ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਅਰਸਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਾਣਾ ਖਿਲਾਣੇ ਜੀ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਚੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ 5 ਸਾਲ लगते हैं 5 साल लगते हैं जी बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सैयद शबी सैयद शबी क्या नाम रखा है क्या खूबसूरत नाम है शबी शबीउल हसन। हाँ शबीउल हसन हसन की शबी अच्छा शबी भाई मुझे ये बताएं कि एक और बात जो मशहूर की जाती है शान अली के हवाले से कि जब ये जो चढ़ावा होता है इस हवाले से भी लड़ाइयाँ होती हैं जी कि हमारा जुलजना निकलेगा और उसका चढ़ावा हमें मिलेगा ऐसा भी कुछ है जी बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे अगर मसाइल तो कुछ आम सामने आते हैं हमारे कि लोगों की आपस में झड़प होती है कि कोई कहता है हमारा, लेकिन ये लोगों की बातें हैं कि चढ़ावे का चक्कर है। चढ़ावे की कोई बात नहीं होती इसमें। चढ़ावा कितना चढ़ावा हो जाता है वैसे चढ़ावा बेसिकली ये है कि आप सुना है सोने के हार भी को लोग जो है सोने की चेनें भी डालते हैं दुल्हना को जी देखें जी ये तो हर बंदे की अपनी एक वैसे डालते हैं ठीक है। सोने की तो मैंने नहीं डलते देखी, डालते होंगे लोग, ये बात नहीं है। लेकिन चांदी के सेब हो गए, ऐसी चीज़ें ज़ियारात पे हदीयतन वो करते होते हैं, चढ़ावा देते होते हैं। जिनकी जैसे कि अभी चाचू ने बताया कि मन्नतें पूरी होती हैं। जब उनकी मन्नत पूरी होती है, कई लोगों की ये मन्नत होती है कि वो चांदी में जब बरामद किया होता है जुलूस और ज़ियारत जा रही होती है लोग चपट रहे होते हैं हाथ लगाने के लिए, वो क्या मन्नत होती है, क्या सोच के हाथ लगाना होता है? जिस टाइम ज़ियारत की बरामदगी होती है इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी जीन बांधी जाती है, फिर इमामा बांधा जाता है, ठीक है। वो इमामा जो होता है इस तब हम इस पे शबी बन जाती है इमाम की कि मौला की सवारी ऊपर आ गई। तो जब वो बरामद की जाती है तो फिर उसको ये शबी जुलझना इमाम हुसैन का है, उनसे निस्बत दी जाती है। अच्छा ये जो इमामा बांधा जाता है ये ख़ास कपड़ा होता है, इसको मतलब ये हर साल वही यूज़ होता है या हर साल नया आता है? इमामा का जो कपड़ा होता है वो एक ख़ास कपड़ा होता है जिसको हम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ इमामे का है। ना उसको कोई बावजू हो के उसको फिर हम बांधते हैं, ठीक है। उसको हम गलत गंदे हाथ या कोई ऐसा नापाक चीज़ उसके पास नहीं, उसकी बड़ी एहतियात है। क्योंकि एक चीज़ को आपने मंसूब कर दिया इमाम हुसैन के साथ, तो वो जब बांध दिया जाएगा तो फिर ये जुलझना है ये आराम से खड़ा हो जाता है। ये लोगों की बातें हैं कि जी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जाता है? ऐसे ही जाता है। ये आपके सामने अभी कल भी इसने मरकज़ी जुलूस है यहाँ का 8 मुहर्रम वंडाला दयाल शाह, यही जुलझना निकलना है, 9 को भी निकलना है। ये सारा रूट इसी ने कवर करना है कि इसका जूठा खाया जाता है और यही जो है किया जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये ख़ुद इस जुलझना की देखभाल करते हैं और अरसा दराज से ये घराना कर रहा है और इन्होंने मौला की कसम खा के ये बात ज़ाहिर कर दी है जो एक झूठ फैलाया जाता है। तो हम आगे भी चलते हैं, जहाँ जुलझना की कब्रें बनी हैं वो वहाँ भी बात करते हैं। हाँ इस जगह पे हमारे 4 से 5 जो जुलझना नद वो तो बाद में बनी है, वो हमारी वालदा की और चची की है, उनको ना बीच में। ठीक है ये जुलझना अच्छा लोग कहते हैं कि यहाँ भी लोग आके मन्नतें मांगते हैं कब्रों पे भी नहीं, कब्रों पे सिर्फ मज़ारों पे जाया जाता है, बुज़ुर्गों के, औलिया के, वलिया के। हमारे जैसे लोगों की कब्रों पे दुआएं कौन मांगता है? नहीं ये तो सब यानी कि यहाँ जुलझना दफनाए गए हैं। नहीं, तो यहाँ कोई दुआ नहीं मांगी जाती। यहाँ वो कोई दुआ नहीं जब शबी मौला की ज़ियारत की बनी होती है ना तैयार, तब लोग मनते मानते हैं, ज़ियारत लेकिन करते इसको हैं। दफनाया जाता है, इसको हाँ इसको हमने दफनाना है। ठीक है ना, दफनाते हैं, इसकी जो है ना वो तकरीम की जाती है और उस लिहाज से इधर दफनाया जाता है। ये कब्रें हैं तो ये इसी तरह ही, तो ये वो एरिया है जहाँ 4 से 5 जुलझना को जो है वो दफनाया जाए, जो इंतकाल कर जाते हैं बीमारी की वजह से या किसी भी सूरत हाल में, उनको फिर यहाँ दफना दिया जाता है। और अहले तशरीह जो शान अली हैं उनका कहना है कि हम उन कब्रों पे कभी कुछ नहीं मांगते और हम जो है कभी ये जो झूठ फैलाया जाता है कि उनकी कब्रों पे मांगा जाता है या उनकी कब्रों पे दिए जलाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें उन्होंने की हैं और ये आपके सामने ये एरिया हमने आपको दिखा दिया, यहाँ जुलझना जो है वो दफनाए जाते हैं।